अब आपको बताएं कि ईद की तैयारी शहर के बाजारों में धड़ाधड़ खरीदारी। मर्द हजरात ने नमाज ईद के कुर्तों की खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। कोऑपरेटिव मार्केट में कुर्तों के मुख्तलिफ वैराइटीज़ दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कोशिश है कि डिज़ाइन और रंग ऐसा हो जो दिल को भा जाए। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। ईद की बड़ी तैयारियां, छोटे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। नमाज ईद के लिए मर्द हजरात कुर्ता पहनने को तरजीह देते हैं क्योंकि कुर्ता पजामा, शलवार और कमीज हमारी सकाफत है। हाँ, अलबत्ता डिजाइन और रंग ऐसा हो जो दिल को भा जाए। कोने वाला एक पीस का आया तो पहली निगाह उसी पे जाके रुकी, वो समझ में आया तो उनको मैंने बोला मुझे चेक कराया। जब वो लगाया बॉडी के ऊपर तो अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ईद की नमाज में तो लाजमी उसके वजह तो गुजारा नहीं था मुस्लिम लोगों का, तो इस वजह से सब लोग कुर्ता शलवार खरीदते हैं और पहनते हैं। दुकानदारों का कहना है मर्द हजरात ज्यादातर सादा, नफीस और कॉटन का सूट ही पसंद करते हैं। कीमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबसे कम है इस मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम होलसेलर हैं। आप कीमत के हवाले से बात करेंगे तो कीमत और मार्केट के हवाले से और इस मार्केट में जितनी दुकानदार से उस हवाले से हमारी कीमत कम है। जो इलाके वाइज मार्केटें खुल गई है उनकी वजह से काम का बहुत रुझान कम हो चुका है। इस वजह से थोड़ी बहुत ये रश आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर 10 के अंदर से एक लेने वाले 9 घूमने वाले। मार्केटों में बड़ों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चे भी अपनी पसंद के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं और ईद पर अच्छे से लिबास पहन। ईद की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है और जदीद दौर में पेशावरी चप्पल की मकबूलियत बरकरार है। कराची वालों के साथ साथ अंदरून सिंध से भी लोग इस मखसूस चप्पल की खरीदारी के लिए शहर कायद का रुख करते हैं। पेशावरी चप्पल की इकसाम और कीमतों के हवाले से बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट में। कप्तान हो या ज़ल्मी, चार सद्दा हो या गुलटी, पेशावरी चप्पल के बिना ईद की तैयारी है अधूरी। जदीद दौर में भी पेशावरी चप्पल की धूम है। पेशावरी चप्पल की मकबूलियत वक्त के साथ कम नहीं हुई बल्कि इसका रुझान मजीद बढ़ रहा है। की तैयारियों में मसरूफ शहरी कहते हैं कि शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल पहनने का अलग ही अंदाज और मज़ा है। मोस्टली ईद पे जब भी कमीज शलवार पहनते हैं तो ये चप्पल पहनते हैं क्योंकि इसमें बंदा कंफर्टेबल भी होता है और अच्छा लुक आ जाता है। इसीलिए हम पसंद करते हैं कि पेशावरी चप्पल कमीज शलवार हो तो उससे सूट करती है। मैं लाड़काना से आया हूँ, स्पेशली पेशावरी चप्पल खरीदने आए हूँ। ईद के मौके पर तो पहननी चाहिए। मार्केट में पेशावरी चप्पल के मुख्तलिफ इक़साम दस्तयाब हैं जिनमें कप्तान, ज़ल्मी, चार सद्दा, गुलटी और जीप सोल सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। गिजरी मार्केट में आम पेशावरी चप्पल की कीमत 2000 से 6000 रुपये तक है, जबकि ऑर्डर पर तैयार की जाने वाली खुसूसी चप्पल 5000 से 10000 रुपये या इससे ज़ायद में फ़रोख्त की जाती है, जिसे मुकम्मल होने में एक हफ़्ता लगता है। वो तो अलग अलग रेट है ना इनके, वो चमड़ा भी अलग अलग है। पेशावरी में भी बनते हैं, चार सदा में भी बनते हैं। ये हम खुद बनाते हैं, इधर ही दुकान पे हमारा गोदाम है, हम खुद बनाते हैं। पहले तो इधर बनाते थे लेकिन अभी गोदाम कर दिया, कारखाना है हमारा, वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन हमारे कस्टमर बहुत है जो ज़्यादातर ये चार सदा पहनते हैं, पेशावरी पहनते हैं। खूबसूरत लिबास के साथ पेशावरी चप्पल शख्सियत को नुमाया करती है और इसके इस्तेमाल से पेशावर की सकाफत आज भी जिंदा व जावेद है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की ठंडी शामें और इफ्तारी की रौनक। ऐसे में देसी घी का तड़का लगी ज़ाफ़रानी जलेबी ना सिर्फ खुश जायका बल्कि ताकत का भी ख़जाना है। शरीफाबाद की मारूफ ज़ाफ़रानी जलेबी की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। खुशबू ऐसी कि दूर से खिंचे चले आए, जायका ऐसा कि उंगलियां चाट ले। शरीफाबाद में देसी घी की तड़का लगी ज़ाफ़रानी जलेबी की शहर भर में धूम मच गई। मोहम्मद अनस कहते हैं कि 20 साल से हमारी ज़ाफ़रानी जलेबी कराची में मशहूर है, जिसके लिए शहरी दूर दराज से आते हैं। हमारी ज़ाफ़रानी जलेबी जो है 1200 रुपये केजी के हिसाब से है। तो सादी जलेबी हम देते नहीं है। हमारा सिर्फ जो है हमारी खासियत ही यही है, हम लगाते सिर्फ रमज़ान में है, इसके अलावा हम जलेबी लगाते नहीं हैं। सिर्फ रमज़ान में हम बेचते हैं। हमारी खासियत यही है कि हम इसको देसी घी में तैयार करते हैं और साथ में हम इसको ज़ाफ़रान भी मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपने वहाँ भी देखा होगा 4 मीनार चौरंगी पर, वहाँ भी हमारी माशाल्लाह खूब रश लगता है ज़ाफ़रानी जलेबी पर। और यहाँ भी हमने जो है ज़ाफ़रानी जलेबी शुरू करी है और यहाँ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खरीदार कहते हैं ज़ाफ़रान की खुशबू और रंग बिरंगी जलेबी को एक खास हैसियत देते हैं जो इसे आम जलेबी से अलग कर देता है। खजला फेनी की जगह दूध में जलेबी खाते हैं। माशाल्लाह ज़ाफ़रानी जलेबी बहुत अच्छी है, घर में सब बच्चे छोटे बहन भाई बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी जलेबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाफ़रानी जलेबी कराची में इसके अलावा कहीं नहीं मिलती
اور دیسی گھی میں مطلب ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے. زعفرانی جلیبی نہ صرف ذائقہ بلکہ نظر میں بھی دلکش ہے، جس کا ذائقہ اور خوشبو کا امتزاج سب سے منفرد ہے. کیمرہ مین شہریار کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21 نیوز، کراچی. زمانہ بدلتا ہے، روایات بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں، مگر کچھ یادیں دل میں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی عید الفطر کی کچھ پرانی روایات آج بھی زندہ ہیں. وہ کون سی یادیں ہیں، جانتے ہیں محمد حماد کی اس رپورٹ میں. ایک خوبصورت یاد، ایک پرانا سا احساس، وہ عید کارڈ جن کے بغیر خوشیوں کا پیغام مکمل نہ ہوتا. زمانہ بدلا، انداز بدلے، لیکن کچھ روایت آج بھی قائم ہیں. عید کارڈ اور عیدی کے لفافے اب پہلے جیسے مقبول نہیں، مگر ان کی اہمیت آج بھی برقرار ہے. کارڈز اور لفافے فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ جدید دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے عید کی مبارکباد دینا عام ہو گیا، لیکن اب بھی کئی لوگ بچوں کے لیے عید کارڈز اور عیدی کے لفافے خریدتے ہیں. سر پہلے تو عید کارڈز کا رجحان زیادہ تھا لوگوں کا، اب عید کارڈز تو بہت زیادہ کم ہو گئے. اب اس کی جگہ عیدی کے اینولپس آ گئے ہیں، جس کے اندر لوگ عیدی ڈال کے بچوں کو اپنے دیتے ہیں. اس میں بچے خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے کارٹونز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بچے کافی اٹریکشن ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر عید مبارک کا پیغام عام ہو گیا ہے، لیکن روایتی انداز میں کارڈز دینا اور لفافوں میں عیدی رکھنا آج بھی ایک خاص خوشی دیتا ہے. پہلے جو ہے نا لوگ عید کارڈ وغیرہ خریدتے تھے، صحیح ہے، لیکن جب سے یہ نیٹ وغیرہ چل پڑا ہے، اس فارورڈ کر دیا، جس کی وجہ سے لفافے وغیرہ بہت کم یوز میں آ رہے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب نئے دور ہے تو نئے دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. نیو جنریشن واٹس ایپ اور ان چیزوں میں ہی چلی گئی، لیکن جو ہمارا دور تھا کارٹون والے کارڈ ملتے تھے. عید خوشیوں کا تہوار ہے اور خوشی کا اظہار ہر دور میں مختلف انداز سے کیا جاتا رہا ہے. طریقے بدل سکتے ہیں، مگر محبتوں کے یہ پیغام ہمیشہ زندہ رہیں گے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. اور اب آپ کو بتائیں کہ میٹھی عید پر قیدیوں کے لیے خوشخبری. عید الفطر کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے سزا یافتہ قیدیوں کی سزاؤں میں 120 دن کی معافی دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عید الفطر پر سزا یافتہ قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے. سزا یافتہ قیدیوں کو 120 دن کی رعایت کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ کے احکام پر 820 قیدیوں کو فائدہ ہوگا. ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق اس معافی کا اطلاق ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا عید کے موقع پر اہم اعلان. معمولی انتظامی غفلت پر معطل ملازمین اور افسران کو بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے. مرتضی وہاب بولے، بحالی کا مقصد ان افسران اور ملازمین کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ بحال ہونے والے افسران اور ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ انتظامی غفلت نہ برتیں. بحال ہونے والے افسران اور ملازمین میں اختیارات سے تجاوز، مالی بے ضابطگی اور سنگین نوعیت کی انتظامی بدعنوانی کرنے والے شامل نہیں ہیں. ایسے افسران جن کے خلاف عدالتی کارروائی اور تحقیقات جاری ہیں یا ان پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں، انہیں بحال نہیں کیا جا رہا. توقع ہے کہ بحال ہونے والے افسران اور ملازمین آئندہ محنت، لگن اور توجہ کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے. شہریوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا. سرکاری نرخ نامے کے مطابق چینی کی قیمت 164 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، مگر ریٹیلرز نے چینی کی قیمت 180 روپے فی کلو تک پہنچا دی ہے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ڈیلرز نے چینی کے سرکاری نرخوں کو روند ڈالا. وفاقی حکومت کا 164 روپے پر چینی فروخت کا حکم ہوا میں اڑا دیا گیا. ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر فرید قریشی کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہیں. تو وہ کہہ دیا جی 50 روپے کی دے دے. ابھی آپ یہاں بیٹھے کہ پتہ چلے گا کوئی 10 کی مانگے گا، کوئی 20 کی. نہیں، اب 180 روپے کا تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. مختلف علاقوں میں چینی کی قیمت 175 سے 180 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جس سے شہریوں میں بے چینی پھیل گئی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ حقیقت میں چینی کی قیمت 180 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے. دکانوں پہ تو ہے 180 روپے چل رہی ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے نا 164 روپے ریٹ دیے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کیا عوام کیا کھائے گی اور کیا پیے گی. پہلے تو کم تھا، ابھی مہنگائی دا ہے، ہر چیز کی مہنگائی ہے. جدھر ہی جاؤ مہنگائی ہے، لینا نہ پڑے گا، چاہے کم ہے چاہے مہنگی ہے.
180 अदा लेना पड़ेगा, 170 अदा लेना पड़ेगा। अवाम कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को फ़ायदा पहुँच सके। काविश मेमन, सिटी 21। शहर गायद में गाय, बकरे और बछिया का गोश्त खरीदना मुहाल हो गया। गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं हर इलाके में अलग अलग कीमतें मुकर्रर हैं। सरकारी कीमतों पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कीमतों का ताल्लुक है तो कीमतें जो हैं वो अलग अलग जगहों पे बिल्कुल मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे यहाँ पर बकरे का गोश्त अलग जगहों पे मिल रहा है, वो 2200 है, 2300 है, लेकिन यहाँ पर बंस रोड पे जहाँ जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ 2500 रुपये किलो है। आप देखें गाय का और बछिया का जो गोश्त है वो कम रेट में है, लेकिन यहाँ पे 1800 रुपये है। तो आप ये डिफरेंस देखें कि कितना, यानी एक रेट नहीं है जो जिसका दिल चाह रहा है वो अपने रेट पर जो है तमाम चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। तो ये है सरकारी कीमतें सरकार क्या करेगी? सरकार तो खुद हमारे साथ धांधली करती है। सरकार का तो कोई है ही नहीं। सरकार ने कोई रेट यहाँ पे मुख्तस नहीं किया हुआ है। कोई इन्होंने रेट जो लिस्ट होती है वो नहीं लगाई हुई कि भाई जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, वो लिस्ट को देखकर जो है वो पेमेंट करें। जब जाहिर है आप लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर लिस्ट नहीं लगाएंगे, तो जाहिर है दुकानदार तो फिर अपनी मनमानी करेंगे ना, अपनी मर्जी के मुताबिक वो सेल आउट करेंगे। तो ये तमाम एलपीजी की सरकारी कीमतों पर खरीदारी ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज कर दिया। एलपीजी सरकारी कीमत से 33 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों पर मुआशी बोझ बढ़ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी कीमतों पर एलपीजी का ख्वाब दुकानदारों की मनमानी से टूट गया। एलपीजी के बहरान के बायस सहरी और अफ्तार में मुश्किलात। शहरी महंगी गैस खरीदने पर शहरियों का कहना है कि सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस नायाब हो गई है, मजबूरन महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। अगर गैस दस्तयाब होती तो एलपीजी के खतरे को मोल ना लेना पड़ता। घरों में गैस आ नहीं रही है और हमारी कुछ सुनने वाला है नहीं। हर दुकानदार अपनी मनमानी का मालिक है। कोई 280 चला रहा है, कोई 270 चला रहा है। इसमें गरीब आवाम पिस रही है। गैस नहीं आएगी तो मजबूरन दलाना तो पड़ेगा ना यार। घर में खाने को बच्चों को तो चाहिए ना। यह हुकूमत का काम है ना यार। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, किराए का बुरा हाल किया हुआ है। अभी बतलाए क्या करे आदमी? गरीब आदमी तो मर ही रहे ना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओगरा के मुकर्रर करदा नरखों पर एलपीजी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को इजाफी माली बोझ न उठाना पड़े। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध और वफाक हुकूमत के दरमियान टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत ने तवानाई, पानी की तकसीम और इक्तसादी अमूर पर आइनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। महकमा बैनुस्सूबाई राब्ता ने वफाक को मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त इरसाल कर दी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध पर केनाल नामंजूर। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत ने पानी, तवानाई और इक्तिसादी मामलात पर वफाक के खिलाफ मुहाज खोल लिया। महकमा बैनुस्सूबाई राब्ते ने वफाकी वजारत को खत इरसाल कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के तहत 90 रोज़ में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना लाजमी है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। खत के मुताबिक 29 जनवरी 2024 को 51वां इजलास हुआ था, जबकि 22 जुलाई 2024 को 52वां इजलास बुलाकर बगैर वजह के मुलतवी कर दिया गया। खत में इंकशाफ किया गया है कि बैनुस्सूबाई मामलात संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर तवानाई, पानी की तकसीम और इक्तिसादी हमआहंगी जैसे अहम उमूर हल तलब हैं। खत में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया गया। कहा गया कि 52वां इजलास बुलाना वफाकी अज़म का अदा होगा और आइनी जिम्मेदारी की तकमील भी। सिंध हुकूमत को उम्मीद है कि वफाक जल्द अज जल्द इजलास तलब करेगा ताकि सूबाई मसाइल का हल निकाला जा सके। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। बाग कुरंगी के 10 से ज़ायद सेक्टर्स और मुल्हिका इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। मकीनों का शिकवा है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी की खरीदारी पर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। कुरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बदतरीन बहरान ने ईद की खुशियां मांद कर दी। 10 से ज़ायद सेक्टर्स और अतराफ की कच्ची आबादियों में पानी नापेद है। टैंकर अब वो हो गया है 4,500 का। अब लोगों को पहले 10 रुपये में बोतल मिल जाती थी ना गैलन, और कभी 15 भी मिल जाती थी। अब वो 25-25 की हो गई है। गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं यहाँ पे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी फराहम नहीं किया जाता, जबकि गरीब बस्तियों में वाटर टैंकर और आरओ प्लांट्स के रेट दुगने हो चुके हैं, जो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बागी कुरंगी कहलाती है। यहाँ तक लाइनें सामने जो मेरा हाथ देख रहे हैं आप। अब ये कि पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता, तो ये मजबूर है लोग। फिर वो बेचारे दुकानों से
ख़रीदते हैं। इतने हालात सही है नहीं लोगों के, लेकिन मजबूर अब क्या किया जाए। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल बाग़ कोरंगी के मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कहते हैं कि पानी ना मिला तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि मुआशी आदाद शुमार बेहतर और बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा होने लगा। IMF मुज़ाकरात की मस्बत पेशरफ्त ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। शेयर बाजार में एक माह के दौरान ख़रीदारी के रुझान में इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 4565 से ज़्यादा इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में तेजी। मार्च 2025 में 100 इंडेक्स में बड़ा जंप लगा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्च 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाई। एक माह में 100 इंडेक्स 4555 पॉइंट के इजाफे से 1,17,807 की सतह पर बंद हुआ, जो 4% का नुमाया इजाफा है। मार्च में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,19,421 और कम तरीन सतह 1,11,717 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि माशी अशारियों में बेहतरी और IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी ने मार्केट को तक़वियत दी। देखिए, ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रहा। खासतौर पे IMF के साथ मामला खुशअसलूबी से तय हो गए, जिसके बाद मार्केट में हमने एक बुल रन देखा। आज चूँकि लास्ट वर्किंग डे है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। अपसाइड के ऊपर प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ मार्केट डिप साइड के ऊपर आती है, जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनके अंदर कंटिन्यू सरमायाकार बाइंग भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा है। लॉन्ग वीकेंड से पहले लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपनी पोजीशन कम से कम कैरी कर सकें, और फिर रोल का भी आखिरी दिन है। तो जो फ्यूचर की पोजीशन है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 20 बिलियन से ज़ायद की पोजीशन है। ओवरऑल अगर MTS की पोजीशन शामिल करें तो 70 बिलियन के पास आ जाती है। मार्च 2025 में स्टॉक मार्केट में 456 अरब रुपए मालियत के 6 अरब 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर की कीमतों में इजाफे के बाईस मार्केट कैपिटलाइजेशन 393 अरब रुपए बढ़कर 14,374 अरब रुपए तक जा पहुंची। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग सिस्टम तेज़ी से फ़रोग पाने लगा। स्टेट बैंक ने माली साल की दूसरी छमाही में पेमेंट सिस्टम की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी छमाही में रिटेल पेमेंट 2 अरब 14 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 154 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गई है। कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों की तादाद 19,910 हो गई। ATM नेटवर्क 19,519 हो गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1239 बढ़कर नेटवर्क 19,910 हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने छमाही अदायगियों की तफसील रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का ATM नेटवर्क 343 मशीनों के इजाफे से 19,519 मशीनों का हो गया। दूसरी छमाही में POC नेटवर्क 19,422 सिस्टम्स बढ़कर 1,51,644 मशीनों का हो गया है। छमाही में 3,30,000 बड़ी अदायगियों और 16,32,600 अरब की बड़ी अदायगियां हुई। बड़ी अदायगियों की तादाद 18.75% और मालियत 3% बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल ट्रांजैक्शंस का हजम 11% इजाफे के साथ बढ़कर 2 अरब 14 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है और ट्रांजैक्शंस की मालियत 12% इजाफे से 154 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। इनमें से मोबाइल बैंकारी ऐप से अदायगियों, इंटरनेट बैंकारी अदायगियों और बैंक की ब्रांचों पर ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शनों ने अहम किरदार अदा किया। मोबाइल बैंकारी ऐप्स, ब्रांचलेस बैंकारी वॉलेट्स और ई-मनी वॉलेट्स के जरिए बड़ी ट्रांजैक्शन की गईं। ऐप्स के जरिए मजमूई तौर पर 24 ट्रिलियन रुपए मालियत की 1 अरब 45 करोड़ ट्रांजैक्शनों का प्रोसेस किया गया, जो हजम में 12% और मालियत में 28% इजाफे को जाहिर करता है। दूसरी छमाही में रस सिस्टम के जरिए 6.4 ट्रिलियन रुपए मालियत के 2.96 अरब ट्रांजैक्शनों को प्रोसेस किया और राष्ट्र के आगाज से अब तक 26 ट्रिलियन रुपए मालियत की मजमूई ट्रांजैक्शन की तादाद 1.14 अरब तक पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। कल सिंधी पठान यूथ के 8 साल मुकम्मल होने पर शानदार इफ्तार और डिनर का अहतमाम। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं, हमें तमाम तंजीमों को जोड़ना चाहिए। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ऑल सिंधी पठान यूथ के 8 साल मुकम्मल तंजीम की जानिब से अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। रुकन सूबाई असम्बली और ASPY के बानी आगा सिराज दुरानी का कहना था कि 8 साल पहले इस तंजीम को बनाने का मकसद था कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मुश्किलात में साथ दें। तो ये हमने 7 साल पहले शुरू किया था, अभी 8 साल आज पूरा हुआ और मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसन हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीज़न में उन्होंने बहुत खिदमत की है आवाम की। खुसूसन जो भी वहाँ गया, ज़रूरी नहीं कि उसको पठान होना चाहिए, जिसने भी कोई आगे रिक्वेस्ट की है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये ज़रूरत है, हमें ये तकलीफ़ है, तो उसकी हम मदद करते हैं। सीनियर एडवाइज़र पगदार कराची डिवीज़न मियाँ जान कहते हैं कि कोशिश है कि तमाम ज़बानों के बीच ये इत्तेफाक और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। यही इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम दूंगा कि जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह और एक ही तंजीम से इत्तेफाक हुआ है, जैसे कराची के अंदर, पूरी सिंध के अंदर, तो मैं इसी इत्तेहाद पे, इत्तेफाक पे बात करूंगा कि अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक में रखें और लोगों की खिदमत है कि ताकि किसी का खिदमत हो जाए। बस अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले आवाम का। आगा सिराज दुरानी का मजीद कहना था कि ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। तकरीब में 8वीं सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया।